मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम हर्डमानिया एम्फीऑक्सिस की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हर्डमानिया यह समुद्र में भी मेरीन वाटर में पाया जाता है और एम्फीऑक्सिस भी मेरीन वाटर में पाया जाता है। ये वर्ल्ड के सभी मेरीन वाटर में यानी कि समुद्रों में पाया जाता है और एम्फीऑक्सिस भी विश्वव्यापी समुद्री यानी कि मेरीन वाटर में पाया जाता है। थर्ड नंबर आता है, यह समुद्र के छिछले पानी में पश्च अदर्श सिरे से रेतीले भाग से चिपका रहता है। एम्फीऑक्सिस यह समुद्र में उथले पानी में पाया जाता है तथा तट के समीप में घुसा रहता है। हर्डमानिया यह अलग अलग स्तरों से निष्क्रिय रूप से चिपका रहता है तथा सभी दैनिक क्रियाएं दिन में करता है। हर्डमानिया का हो गया। अब आता है एम्फीऑक्सिस का। यह भी एकल रेत में बिल बनाकर रहता है तथा रात्रिचर अर्थात रात्रि को सुस्ती से तैरता है। हर्डमानिया यह बिलों में नहीं रहता है। एम्फीऑक्सिस यह लगभग सारा शरीर बिल के भीतर धंसाए रखता है तथा बल केवल झालरयुक्त अग्रमुख हुड पानी में निकला रहता है। 6 नंबर आता है हर्डमानिया में। यह स्थानबद्ध स्वभाव के कारण यह सिलेरी हरक होता है तथा स्टिग्मेटा में सीमांतों पर बने सीलिया एक सतत जलधारा बनाए रखता है। और एम्फीऑक्सिस में आता है, यह सूक्ष्म जैव कणों को समुद्र जल में चलनी विधि से छानकर खाता है तथा फेरिंग्स के सीलिया की क्रिया से जल आहार की एक जलधारा उत्पन्न होती है अर्थात ये सिलेरी एलिमेंट्रिक, इसे सिलेरी एलिमेंट्रिक कहते हैं। हर्डमानिया में इसके एलिमेंट्री कैनाल इसका आहार सूक्ष्म जैव कण होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। एम्फीऑक्सिस में इसका आहार सूक्ष्म जैव कण होते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं। दोनों सेम सिमिलरिटी है। हर्डमानिया में जलधारा मुख में प्रवेश करती है तथा मुख से होकर यह ग्रसनी में पहुंचती है और फिर स्टिग्मेटा में होती हुई एट्रियम गुहा में पहुंचती है। यहाँ से ये एट्रियम छिद्र के द्वारा बाहर पहुंचती है। हर्डमानिया में तो ये हो गया। अब आता है एम्फीऑक्सिस का। जल की धारा मुख में प्रवेश करती है और ग्रसनी में पहुंचती है जहाँ से गिल दरारों में से होती हुई एट्रियम गुहा में पहुंचती है और फिर एट्रियम छिद्र द्वारा बाहर पहुंचती है। हर्डमानिया में शरीर के चारों ओर एक चर्मीय पारदर्शी टेस्ट या ट्यूनिक पाया जाता है जो ट्यूनिसिक का बना होता है। एम्फीऑक्सिस में शरीर के चारों ओर कोई टेस्ट या ट्यूनिक आवरण नहीं पाया जाता है। हर्डमानिया में शरीर के चारों ओर चर्मीय पारदर्शी टेस्ट ट्यूनिक पाया जाता है जो ट्यूनिसिन का बना होता है और इसमें नहीं होता है। टेस्ट में एक स्वच्छ हर्डमानिया में टेस्ट में एक स्वच्छ आकार पदार्थ जिसे मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें विभिन्न आकृतियों की कोशिकाएं, जाल बनाए हुए तंतु कंटिकाएं तथा ब्रांच्ड ब्लड वेसल्स पाई जाती है। एम्फीऑक्सिस में सभी स्पिकल्स कंटिकाएं और ब्रांच्ड ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है अर्थात एम्फीऑक्सिस में एक स्पाइक्यूल्स या कंटिकाएं अनुपस्थित होती है। हर्डमानिया उभयलिंगी या ओविपेरस होता है जबकि एम्फीऑक्सिस नर व मादा अलग अलग होते हैं। यह भी ओविपेरस यानी अंडप्रजक होता है। हर्डमानिया में फर्टिलाइजेशन समुद्र में होता है और एम्फीऑक्सिस में भी फर्टिलाइजेशन
मैरीन यानी समुद्र में होता है। हार्डमानिया में मुकुलन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जबकि एम्फिओक्सिस में एसेक्सुअल या अलैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है। हार्डमानिया में टैडपोल लार्वा पाया जाता है, जो कि प्रतिगामी कायांतरण में जो हार्डमानिया होता है, इसमें जो लार्वा होता है टैडपोल लार्वा पाया जाता है, जो जिसमें प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। और एम्फिओक्सिस में लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती है।